दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन अब सिर्फ धरना नहीं बल्कि प्रतीकात्मक विरोध का रूप ले चुका है। आंदोलन के 10वें दिन शिक्षकों ने घुटनों के बल बैठकर सरकार तक अपनी पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की। उनका कहना है कि वे केवल सम्मानजनक वेतन और सामान्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। दुर्ग में अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों का अनिश्चितकालीन आंदोलन लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि वे पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं और कई बार स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मिलने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस चर्चा नहीं हो सकी है। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें, इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजीत विश्वकर्मा धरना स्थल पहुंचे और अतिथि शिक्षकों का समर्थन करते हुए राज्य सरकार पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। 8 तारीख की कैबिनेट पे हम लोगों की नजर थी सर, और इसलिए हम लोग सर से मिलने भी गए थे, शिक्षा मंत्री सर से, पर वहां पर हम लोगों को धक्के देकर भगा दिया गया है। मतलब उनका कहना था कि तुम लोग हड़ताल पे क्यों बैठे हो, जब मैंने आश्वासन दिया था कि कैबिनेट में आएगा तो यहाँ पर आकर के क्यों बैठे हैं। तो मैं मंत्री जी से ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने जो नोटशीट बनी हुई थी वो 13 मई से बनी हुई है और अभी तक के कैबिनेट में क्यों नहीं लाई गई है उसको। अगर अभी तक वो कैबिनेट में आ जाती तो हमको यहाँ बैठने की जरूरत पड़ती ही नहीं। और हमको प्रॉब्लम है, हमको छुट्टियां नहीं मिलती हैं, हमारा वेतन नहीं बढ़ा है और वही चीजें फिर शुरू हो गई, स्कूल खुल गया है, वही चीजें सारी चीजें फिर से पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम लोगों की समस्याएं है, इसलिए हम लोगों ने आज आकर के 1 तारीख से हम लोग हड़ताल पे यहाँ पर बैठे थे और मंत्री जी के द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल आज तक की नहीं की गई है। वो एक बहाना था कि आप लोग बैठे इसलिए कैबिनेट में आप लोगों की नहीं ला रहे हैं। कि जो शिक्षा मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के हैं गजेंद्र यादव जी, उनका गृह जिला दुर्ग जिला ही है और इसी विधानसभा में वो निवास करते हैं। 10 दिन से ये शिक्षक लगातार धरने पर बैठे हुए, इनसे हाल चाल पूछने अभी तक नहीं पहुंचे। एक दिन ये सारे शिक्षक उनके घर तक भी पहुंचे थे कि उनसे ये बात की जाए, उनसे कुछ उसका सॉल्यूशन निकल जाए, लेकिन इस पर भी गजेंद्र यादव जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही इनसे मुलाकात की। अब सबसे बड़ी बात कि हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो ये शिक्षक जिस पद पर जहां पर नियुक्त है वहां पर नहीं बदलियां नहीं ली जा सकती। इसका मतलब ये होता है कि जब ये शिक्षक वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, यानी कि उन शिक्षकों की तरह ड्यूटी कर रहे हैं जो स्थायी शिक्षक है, उनकी तरह पूरी ड्यूटी कर रहे हैं और इनको वेतन मात्र 20,000 रुपए दिया जा रहा है, जो बिल्कुल ही संवैधानिक नहीं है। और संवैधानिक होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात मोदी जी की गारंटी थी